हेलो डियर एस्पायरेंट, द कॉन्सेप्ट क्लासेस डेली के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि अभी त्योहार का सीजन चल रहा था, हम लोगों ने दीपावली मनाई, सब कुछ मनाई, तो थोड़ा पढ़ाई जो है इंटरप्ट हो गया होगा आप लोगों का बीच में। तो आज से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग फिर से, है ना। हम लोग भी थोड़ा त्योहार में बिजी हो गए थे, तो अब जो है आज स्टार्ट जो है करने वाले हैं हम। रीजनिंग चैप्टर आपका स्टार्ट होने वाला है और चैप्टर का नाम जो होने वाला है आपको मिरर इमेज। मिरर इमेज जैसा कि जानते हैं हम लोग जो है आईने में बड़े प्यार से अपने प्यारे प्यारे मुखरे को अच्छे से देखते हैं, तो उसी से रिलेटेड जो है हम लोग जो है इस रीजनिंग में जो है 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो उसी टाइप के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो देखो, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग बहुत सारी जो है बातों बातों को सीखेंगे जिस पर जो है ये मिरर इमेज का सवाल आपका हो पाएगा, है ना। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग कि मतलब इसमें आपके पास क्या क्या कॉन्सेप्ट होने चाहिए ताकि आप जो है इस ऐसे सवाल को आप आसानी से कर पाओ। तो सबसे पहले इसमें कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि क्या क्या अगर हमें याद होगा तो हम लोग जो है इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखो ध्यान देना, जैसे कि आपको पता है, जैसे ही हम लोग अपना मिरर देखते हैं तो आपको याद होगा कि आपका जो लेफ्ट है मिरर में आपको राइट नजर आता है और आपका राइट जो है मिरर में क्या नजर आता है, लेफ्ट नजर आता है। तो आप जो है इस चीजों को जो है अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा कि देखो, अगर ये अपना मिरर है ना, मिरर है, मिरर के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो अगर कोई चीज हमारा इधर लेफ्ट है, ध्यान देना इधर लेफ्ट है, तो आपको क्या नजर आने वाला है, राइट नजर आने वाला है ना। और अगर कोई चीज इधर जो है आपको राइट है तो इधर क्या नजर आने वाला है, आपको इधर जो है लेफ्ट नजर आने वाला है ना। तो इन कॉन्सेप्ट को अगर आप ध्यान रखेंगे अच्छे से, क्या ध्यान रखना है, लेफ्ट जो है मिरर में आपको राइट हो जाने वाला है और राइट जो है आपको लेफ्ट हो जाना है। आप अगर इस कॉन्सेप्ट को याद रखते हैं तो आप आसानी से जो है क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब देखो, और चीजें इसमें याद रखने वाली है ना। जैसे अल्फाबेट्स है अपने पास, बड़ी एबीसीडी या छोटी एबीसीडी, तो उसका भी जो है कुछ लेटर्स जो है वो मिरर में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना। तो उसको भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा, अल्फाबेट लेटर्स को। देखो सपोज करते हैं, ध्यान देना, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, आपको समझ में आएगा कि मतलब कैसे चेंज हो जाती है चीजें। तो आप इन सभी चीजों को ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है इसका, आप बहुत ही आसानी पूर्वक से कर पाओगे। जैसे अगर मैं बात करूं, ए की बात करूं, तो ध्यान देना ये ए है, इसमें देखो आपको कोई भी डिफरेंस जो है नहीं आया। लेकिन जैसे ही मैं बात करूं किसका, जैसे बात करूं बी, तो इधर क्या हो जाएगा आपको, ये देखो, है ना। जैसे सी की बात करूं तो कैसा हो जाएगा, बोलो सी। तो देखो ध्यान देना, ए में जो है अपना कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन जैसे बी की बात करने लगे परिवर्तन हो गया, सी की बात करने लगे परिवर्तन हो गया, उसी तरह देखो डी की बात करेंगे, है ना, तो परिवर्तन हो जाएगा, डी कैसा, रोटेट हो जाएगा ना। तो ये हो गया आपको डी, है ना, कोई दिक्कत। तो ये देखो, ये अल्फाबेट की बात हो गई। उसी तरह ऐसे और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ई जो है ये हो जाएगा आपका, है ना। तो आपको इन चीजों को याद रखना पड़ेगा ताकि ये क्वेश्चन आपको आसानी से हो पाए। ये तो हो गया अल्फाबेट की बातें, है ना। अगर हम लोग बात करें नंबर्स की भी बात करें तो इसमें भी क्या हो जाता है, चेंजिंग आ जाता है। देखो ध्यान देना, अगर बात करोगे तो अगर देखो वन की बात करें, अगर वन हम लोग ऐसे लिखें, है ना, तो ये वन कैसे हो जाएगा भैया, ये। अगर टू ऐसे लिखोगे तो ये टू कैसा हो जाएगा आपको, है ना। थ्री ऐसे लिखोगे तो ये थ्री कैसा हो जाएगा। तो आपको ये चीजें जो है अल्फाबेट और नंबर जो है आपको याद रखने, ताकि आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी हो और आसानी पूर्वक से जो है आप क्वेश्चन को कर पाए। देखो ध्यान देना, आप जितने भी छात्र हमारे साथ प्रिपेयर पहले से कर रहे हैं वो तो है ही, और जितने नए एस्पायरेंट अगर हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और करंट अफेयर, मतलब फुल पैकेज आप ये समझ लो क्लासेस चल रही है, स्पेशली एसएससी जीडी के बच्चों के लिए, है ना। और जितने भी आप स्टेट कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो सभी में जो है लगभग कॉमन जो है सिलेबस है सबका, तो आप प्रिपेयर यहां से कर सकते हैं ना। क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि महंगी फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए जो है हमारा चैनल फ्री में प्रोवाइड करा रही है हर चीज। बस आपको करना क्या है, हमारे साथ जुड़े रहना है और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते रहना है। क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे चैनल पर मैथ के बहुत सारे चैप्टर्स खत्म हो गए हैं, उसके पूरे प्लेलिस्ट हैं, है ना, मैथ हो, रीजनिंग हो, तो आप प्लेलिस्ट को जाकर के चेकआउट कर सकते हैं ना। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए,
दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, है ना। तो देखो ध्यान देना, क्वेश्चन जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है अपने पास, देखिए अपना पहला क्वेश्चन है, देखो कह रहा है चूज द अल्टरनेटिव विच इज क्लोजली रिसेंबल्स द मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। आपको जो है मिरर इमेज का कॉम्बिनेशन को रीअसेंबल करना है। तो देखो अभी अभी मैंने आपको बताया, ध्यान देना कि यहाँ पे देखो 2 है, 4 है, 7 है, 5, 9, 6। तो सबसे पहला अल्फाबेटिकल ये ना दे करके जो है आपको क्या दे रहा है, नंबर्स में बात किया। रिसेंबल मतलब क्या, आपको कहाँ रख देना है, यहाँ पे आप जो है मिरर रख दो, यहाँ पे मिरर रख देंगे और इसको रिसेंबल कर दो। तो सबसे पहले जो है ध्यान देना, रिसेंबल करेंगे तो देखो ये 2 जो है अपना इधर चला जाएगा। तो देखो कौन कौन सा ऑप्शन पहले हम छांट सकते हैं, ये स्मार्ट वर्क होता है, आपको करना चाहिए। तो देखो पहला तो ऑप्शन ये वाला तो खत्म हो गया भैया, ये तो होगा नहीं क्योंकि 2 लास्ट में इधर नहीं आ रहा। अब देखो ये 2 जो है, देखो 2 2 सीधा ही रह गया, तो ये तो भैया नहीं होने वाला है। अब 2 ऑप्शंस आपके पास बच गए, 2 और 4, मतलब ऑप्शंस बच गए। इसमें चेक करते हैं हम लोग। तो देखो 2 इधर आया तो देखो 2 हो गया, आपको 4 पलट गया, 7 और 5 भी देखो, है ना, और 9 है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये 6 को पलट रहा है, यहाँ 9 को पलट रहा है। तो अब आपका जो ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन 4 जो है वो राइट आंसर होने वाला है ना। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी पूर्वक से जो है हम सवाल को कर सकते हैं ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दें, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट कीजिए, खुद भी सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए, अगर आंसर आ जा रहा है तो कमेंट कीजिए। देखो फिर से सेम सवाल है, वही कह रहा है कि आपको जो है ये इस बार जो है नंबर्स भी दिए हुए हैं आपको, है ना, और लेटर्स भी दिए हैं। आपको कह रहा है कि रिसेंबल करके बता दीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है भैया, है ना। तो देखो इस बार जो है हम लोग अगर रिसेंबल करें, यहाँ पे मिरर बना दे, देखो मिरर बना दे, तो ध्यान देना यहाँ पर बी आर से इस बार हम लोग नहीं छाट पाएंगे ऑप्शंस को, है ना, क्योंकि बी आर सबके लास्ट में है और सब रिवर्स हो रहा है। फिर बात करें अगर हम 4 की, तो 4 भी देखो सब लेटर में जो है पलट रहा है, ए भी है। अब देखो क्यू, क्यू यहाँ देखो क्यू सीधा पड़ रहा है ना, ये क्यू जो है यहाँ सीधा है, ये वाला ऑप्शन नहीं होने वाला है। और यहाँ भी देखो क्यू सीधा, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे आपके चले गए। अब बात करते हैं इसमें, देखो 1 है तो 1 इधर भी पलट रहा है, देखो 1 पलट रहा है आपको। फिर बात करें 6 की, तो यहाँ देखो वह 6 नहीं होकर के 9 है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होने वाला भैया। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है अपना राइट ऑप्शन होने वाला है, कौन सा, पहला ऑप्शन, है ना। तो इसका जो आंसर हो गया आपको पहला ऑप्शन राइट है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। फिर से असेंबल करिए आप लोग भी, है ना, आंसर जल्दी से कीजिए कमेंट अगर आंसर आ जाता है आपको। देखो सबसे पहले मैं बार बार बोल रहा हूँ कि स्मार्ट वर्क आपको आनी चाहिए, कि मतलब ऑप्शंस जो है हम कैसे आसानी से छाट सकते हैं। वहां आपको जो है ये ट्रिक्स बहुत ही मतलब टाइम बचा के देगा, आप ये समझ लो। तो देखो बात करें अगर रिसेंबल करो, मिरर बना दो, है ना। तो यहाँ देखो बात करेंगे अगर, तो लास्ट का जो लेटर होना है अपना ए एन होना है, ए आना चाहिए इधर। अगर रिसेंबल करेंगे तो ए आना चाहिए। देखो भैया इसमें तो ए नहीं है, इसमें भी देखो लास्ट में नहीं है, इसमें भी नहीं है। ये तो बहुत ही आसान हो गया, कौन सा ऑप्शन होने वाला है आपका, ऑप्शन सेकेंड राइट होने वाला है। ऐसे आप अगर एक बार समझ जाते हैं क्वेश्चन को, तो बहुत ही आसानी पूर्वक से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इसको भी रिसेंबल कीजिए, जल्दी से आंसर बताइए आप लोग कि इसका आंसर क्या होने वाला है। आपके कमेंट का इंतजार है, कीजिए जल्दी से बताइए आंसर। देखो ध्यान देना, इसमें जो है टी ए आर ए, ठीक है, फिर आई एन, तो इसमें देखो वही लास्ट का लेटर जो है हमें देखना पड़ेगा, टी भैया। तो टी की बात करेंगे देखो, तो इसमें तो टी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया। इसमें भी टी की बात करेंगे तो टी को उल्टा करके लिख दिया, नहीं। जब हम लोग वाटर इमेज पढ़ेंगे तो वहां जो है टॉप बॉटम हो जाएगा और बॉटम क्या हो जाएगा, टॉप। तो यहाँ तो बात नहीं होगी उसकी, है ना। अब इन दोनों ऑप्शंस में जो है हमारा ऑप्शन होने वाला है, देखो टी हो गया, ए हो गया, और यहाँ पे देखो आर भी पलट रहा है। तो टी ए आर से तो आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, आई से भी नहीं कर पाएंगे, है ना। एन जो है, एन आपको दोनों में पलट रहा है। फिर देखो 1, और देखो एन के बाद जो है यहाँ पर, एन के बाद है 1, तो यहाँ पर जो है 4 है। तो भैया ये तो मिस्टेक्स है यहीं पे, तो ये तो ऑप्शन होने से रहा, ऑप्शन 4 जो है अपना राइट आंसर होने वाला है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो अगला सवाल जो है आपका, अगला सवाल है चूज द अल्टरनेटिव विच इज क्लोजली रिसेंबल्स द मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन
वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि से काफी मिलता जुलता है। आपको इस बार जो है रिसेंबल तो करना ही है और मिलता जुलता बताना है। तो देखो लास्ट में जो आने वाला है 1, तो देखो लास्ट में यहाँ क्या हो गया आपको 2 आ गया भैया, तो ये तो ऑप्शन गया, ये ऑप्शन होने वाला नहीं है। फिर देखो 1 के बाद 9 है, तो 1 और 9 ये दिख रहा है आपको। और ये देखो ध्यान देना, ये दोनों जो कहानी कही जा रही है 6 की कही जा रही है, तो ये दोनों होने से रहा, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन डी। तो चौथा ऑप्शन जो है अपना सही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहे वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन के दर्पण छवि से काफी मिलता जुलता है। बिल्कुल चूज कर लेंगे हम लोग, है ना। जल्दी से आंसर बताइए। अब तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कमेंट कीजिए जल्दी से। कोई नए बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। चूज द अल्टरनेटिव विच इज क्लोजली रिसेंबल द मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। क्या लिखा हुआ है भैया, मलयालम, है ना। मलयालम का आपको कॉम्बिनेशन बताना है कि क्या हो जाएगा। देखो ध्यान देना, तो आपको जैसे ए लेटर जो है चेंज नहीं होता है, वैसे एम भी चेंज नहीं होता है। तो देखो एम ए, तो यहाँ देखो ए को जो है पलट दिया गया है, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका खत्म हो गया, है ना। क्यों, क्योंकि जब हम लोग वाटर मिरर की इमेज, वाटर की बात करेंगे, वाटर इमेज की बात करेंगे, वहां जो लेटर है टॉप बॉटम हो जाना है, अभी मिरर इमेज में नहीं। देखो ध्यान देना, तो ये ऑप्शन तो खत्म हो गया। फिर देखो एम ए हो गया, एल जो है पलट गया, तो यहाँ देखो एल यहाँ उल्टा कर दिया गया, तो यहाँ से ये खत्म हो गया, और यहाँ एल जो है सीधा ही रह गया, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। तो अपना ऑप्शन जो होने वाला है ऑप्शन 2 राइट ऑप्शन है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही है, तो कृपया से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि वो भी अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाए और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मिरर इमेज का ना छोड़े। देखो अगला है चूज द अल्टरनेटिव्स व्हिच इज क्लोजली रिसेंबल्स द मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन, और लिखा हुआ है आपको इफेक्टिव। क्या लिखा हुआ है, इफेक्टिव। तो देखो ध्यान देना, अभी जब शुरुआत क्लास बोल रहे थे तो आपको मैंने बताया था ई लेटर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले चेक करते हैं। देखो यहाँ ई लेटर चेंज नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन तो खत्म हो गया। फिर देखो ई हो गया, एफ एफ, यहाँ भी देखो इधर से अगर रिसेंबल करेंगे तो के बाद भी दे दिया, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। यहाँ भी देखो एक बार जो है एफ सीधा दिया और एक बार उल्टा, लेकिन यहाँ देखो चेंज हो जाना था दोनों ऐप, तो ये वाला ऑप्शन भी अपना क्या हो गया, खत्म। ऐसे तो होता है, ऑप्शन आसानी से छाटिए, आंसर पाइए। और इस सवाल में होना क्या है, बढ़ते अगले सवाल की ओर। जल्दी से बताइए सुपरवाइजर, इसको रिसेंबल करके बताइए जल्दी से, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए क्या होने वाला है। देखो ध्यान देना, सुपरवाइजर तो एस को इधर लेके आएंगे, तो एस देखो इतने आसान आसान सवाल कुछ करने की जरूरत, देखो लास्ट में एस है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, है ना। डायरेक्ट आंसर मारो भैया, क्या दिक्कत है, ऐसे सवाल में तो कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है वह विकल्प चुने दिए गए, सेम सवाल है, सेम टाइप का, बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एक बार बेहतर तरीके से समझ जाओ और ऐसे सवाल वहां चंद सेकेंड में कर पाओ, ताकि आपका जो है समय की बचत हो और सिलेक्शन आसानी से हो जाए। देखो मैगजीन है, मैगजीन तो सबसे पहले देखो ये तो खत्म हो गया भैया, ये जो है ई वाला ऑप्शन जो है आपको होना नहीं है। अब देखो एम हो गया, ए हो गया, जी पलट गया भैया, ए भी देखो, और देखो जेड, यहाँ जेड रह गया, तो ये खत्म हो गया। ऑप्शन 4 जो है आपका राइट ऑप्शन है। अगला सवाल जो है, कह रहे सेम सवाल है, आप बस करते जाइए। कह रहा कि यू टी जेड एफ वाई 6 के एच, है ना। इसको आप रिसेंबल करके बता दीजिए कि मिलता जुलता जो मिरर इमेज होने वाला है कौन सा होगा भैया। तो लास्ट में एच आ जा रहा, तो ये तो होना नहीं है, मिरर बनाइए इधर, तो किधर जाएगा, तो एच तो उधर है, होना नहीं है, ये ऐसे खत्म हो गया। यू देखो दोनों पलट दिया भैया, यू अभी नहीं पलटेंगे, बार बार आपको बोल रहे हैं जब वाटर इमेज की बात करेंगे तब टॉप बॉटम होगा और बॉटम टॉप हो जाएगा। तो ये दोनों भी ऑप्शन खत्म हो गए, अपना ऑप्शन एक ही है भैया, ऑप्शन नंबर 4, है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अच्छा, तो आज जो है ये आपका प्रैक्टिस सेट 1 था मिरर इमेज का, और सेट नंबर ये 1 था, है ना। और ये बहुत ही आसान सवाल थे, अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझे होंगे तो वहां पेपर में बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे क्वेश्चन को। मैं फिर से दोबारा आपको बोल रहा हूँ कि अगर कोई नए एस्पायरेंट, कोई नए छात्र हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, तो आपको यहाँ से बेहतरीन प्रिपरेशन करने का मौका मिल रहा है ना। हमारे चैनल पर मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और करंट अफेयर्स की क्लासेस रेगुलरली चल रहे हैं।
सभी के प्लेलिस्ट बने हुए हैं। अगर कोई नए स्टूडेंट हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो आप उन सभी प्लेलिस्ट को जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, ताकि आपके प्रिपरेशन को बूस्टअप मिले, आपका प्रिपरेशन बहुत ही बेहतर हो और आप एग्जाम में सिलेक्शन पाएं और अपने सुनहरे भविष्य की ओर जो है अग्रसर हो। तो इसी के साथ जो है आज आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।